दोस्तों, दुल्हन अपने दूल्हे के साथ डीजे पर डांस कर रही थी और गाना बज रहा था। मैं कुड़ी पंजाब दी मेरे रेशम का रुमाल वे, जिंदगी भर भूले गाना कर दूंगी वो हाल वे। दुल्हन डीजे पर जमकर डांस कर रही थी, दूल्हा भी कोई कोई ठुमका मार रहा था और दोनों, दूल्हा भी और दुल्हन भी दोनों बहुत खुश थे। दोनों एक साथ डांस कर रहे थे और जो बाराती थे, घराती थे, सब डीजे पर जमकर नाच रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जो वरमाला का जो समय होता है, वरमाला पड़ जाती है, वरमाला हो जाती है, फेरे पड़ जाते हैं, मांग में सिंदूर भर जाता है और जब विदाई का समय आता है तो दुल्हन गायब हो जाती है। और जैसे ही बारातियों को यह पता चलता है तो सब हैरान हो जाते हैं। लड़की को, दुल्हन को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता। और दोस्तों, जब दूल्हे को इसका पता चलता है तो दूल्हा परेशान हो जाता है, रोने लगता है और सोचने लगता है कि मैं तो अपनी 3 बीघे जमीन को गिरवी रखकर आया हूं और जब भी उसके बाद भी जो शादी में पैसा लगाया है वो सब कर्जे से हुआ है और दुल्हन फरार हो गई है। अब क्या होगा? दूल्हा परेशान हो जाता है और लेकिन दुल्हन का कोई अता पता नहीं पड़ चल पाता। तो दोस्तों, जो भी इस बात को सुनता है सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, डांस भी हुआ, वरमाला हुई, फेरे हुए, तो फिर विदाई के समय पर दुल्हन फरार क्यों हो गई। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर दुल्हन क्यों फरार हुई, कहाँ चली गई और क्या हुआ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी। और बाराबंकी का ही एक थाना लगता है जिसका नाम होता है गुंटेर थाना। दोस्तों, उसी क्षेत्र में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुनील गौतम। सुनील गौतम की उम्र होती है 27 वर्ष। शादी लायक सुनील गौतम हो जाता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब लड़के की शादी भी करनी है, शादी के लायक लड़का हो गया है। और फिर जब वो लड़की की तलाश करते हैं, एक रिश्ता आता है और जो रिश्ता आता है वो होता है पल्लवी का। दोस्तों, अब से 6 महीने पहले सुनील गौतम की शादी फिक्स हो जाती है पल्लवी से। और जब पल्लवी से शादी हो जाती है, पल्लवी होती है बाराबंकी के बंकी कस्बे की रहने वाली होती है। दोस्तों, 6 महीने पहले शादी फिक्स हो जाती है और जो शादी का मुहूर्त निकलता है वो निकलता है 21 नवंबर 2025 का। दोस्तों, जो कन्या पक्ष के होते हैं वो भी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं और जो वर पक्ष के होते हैं, जो सुनील गौतम के परिवार वाले होते हैं, वो भी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। धीरे धीरे जो शादी का मुहूर्त निकला था वो दिन पास आने लगता है। परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं कि अब कैसे करें, पैसा कहाँ से लाएं, पैसे की कुछ कमी पड़ रही थी। तो दोस्तों, जो सुनील गौतम होता है वो अपनी 3 बीघा जमीन को गिरवी रख देता है और जो भी शादी में उनको वस्तु की जरूरत पड़ रही थी वो उनको खरीद लेते हैं, बनवा लेते हैं और शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। दोस्तों, 21 नवंबर का समय आता है। सुनील घोड़ी चढ़ता है और बहुत खुश होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी कि आज वो दूल्हा बना है। घुड़चढ़ी होती है और घुड़चढ़ी होने के बाद वो बारात के लेकर रवाना होते हैं। 90 लोग बारात में बाराती बनकर जाते हैं, 11 गाड़ी जाती हैं, कारें जाती हैं। सुनील गौतम खुश था और अपनी शादी की खुशी में उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कुछ अलग ही थी। लड़की वालों के यहाँ पहुंच जाते हैं, दुल्हन के यहाँ पहुंच जाते हैं बारात लेकर। घुड़चढ़ी के बाद चढ़त होती है और चढ़त होने के बाद जब
वो लड़की वालों के यहाँ पहुंचते हैं, गेट पर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत होता है। और स्वागत होने के बाद दोस्तों जो वरमाला होती है, और वरमाला होने के बाद लड़का जो दुल्हन और दूल्हा दोनों डीजे पर डांस करते हैं, दोनों जमकर डांस करते हैं और गाना बजता है, मैं कुड़ी पंजाब दी मेरे रेशम का रुमाल वे। और दोस्तों जो दुल्हन होती है वो इस गाने पर जमकर डांस कर रही थी और दूल्हा भी कोई कोई ठुमके मार रहा था। दोस्तों उसके बाद खाना पीना होता है और फिर फेरों की रस्म होती है और फेरे भी पड़ जाते हैं। दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, मांग भर दी जाती है, दुल्हन की जो पल्लवी होती है उसकी भी मांग भर दी जाती है और बहुत खुश थे दोनों, दूल्हा और दुल्हन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, खुशी की लहर थी। और फिर उसके बाद दोस्तों जब सुबह का समय आता है और फिर जो सुनील गौतम जो एक रीत होती है, कि जो दूल्हा की जूतियां या जूते जो चुराए जाते हैं, उसकी जूती चुराई जाती हैं और फिर उसके बाद सुबह का समय हो जाता है दोस्तों और सुबह के 7 बज जाते हैं और जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ियों के जो ड्राइवर होते हैं वो कहने लगते हैं कि बहुत लेट हो गए हैं, जल्दी करो जल्दी करो। और फिर सुनील गौतम अपनी सास से कहता है कि सासू माँ जो ड्राइवर हैं वो जल्दी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम जल्दी नहीं चलोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर हम दुल्हन को कैसे लेकर जाएंगे, हम यहाँ से कैसे जाएंगे, तुम जल्दी थोड़ा जल्दी करो जिससे कि हम यहाँ से विदा हो जाएं। दोस्तों जो सुनील गौतम की सासू माँ होती है वो कहती है कि ठीक है जल्दी करते हैं और विदाई की जो रस्म होती है उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो सुनील गौतम की जो सासू माँ होती है, पल्लवी की माँ, वो जब पल्लवी को देखने के लिए जाती है और कहने के लिए जाती है कि चलो विदाई का समय आ गया है, लड़की को विदा करते हैं। और जब देखते हैं कि पल्लवी अपने कमरे में नहीं है और दोस्तों जैसे ही देखा जाता है कि पल्लवी कमरे में नहीं है, उसको तलाशा जाता है, इधर उधर ढूंढा जाता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता। दोस्तों धीरे धीरे 1-2 घंटा हो जाता है, पल्लवी का कुछ पता नहीं चल पाता। और जब लड़के पक्ष के घर वालों को बताया जाता है, परिवार वालों को बताया जाता है कि लड़की मिल नहीं रही और फिर जो दूल्हा होता है वो परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर कहाँ चली गई, जो दुल्हन पल्लवी है वो कहाँ चली गई, ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती है। दोस्तों उसके बाद 11-12 बज जाते हैं, पल्लवी का कुछ पता नहीं चल पाता और फिर जो दूल्हा पक्ष के जो होते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि लड़की यहाँ से फरार हो गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। और जब दूल्हा मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जब मीडिया कर्मी से बातें करता है तो दूल्हा जो होता है सुनील गौतम वो भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगता है, कहने लगता है कि मैं अपनी 3 बीघा जमीन को गिरवी रख कर आया हूँ और जो दुल्हन है पल्लवी वो ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है, अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो वो पहले ही मना कर देती, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। दोस्तों दोपहर का 1 बज जाता है, पल्लवी नहीं मिलती है और जो बारात होती है वो बिना दुल्हन के ही वापस चली जाती है। दोस्तों जब सुनील गौतम से बातें होती हैं तो सुनील गौतम कहता है कि जो पल्लवी के परिवार वाले हैं उन्होंने जोर जबरदस्ती से पल्लवी की शादी की है, वो किसी और लड़की से और किसी लड़के से शादी और किसी लड़के से प्रेम करती है, इसलिए वो उसके साथ फरार हो गई, इसलिए वो इसके साथ भाग गई है। तो दोस्तों उसके बाद जो सुनील है, सुनील परेशान रहता है, भावुक हो जाता है और जो भी उससे बातें करता है इस बारे में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों जो पल्लवी है वो उसने आखिर ऐसा क्यों किया, अगर उसको फरार होना ही था, भागना ही था तो शादी से पहले भाग सकती थी और सुनील को बता भी सकती थी शादी से पहले, उससे वो बता भी सकती थी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसने सारी जो रीति रिवाज थी वो सब कुछ किए, वरमाला हुई, शादी में डीजे पर डांस भी किया और फेरे भी हुए, मांग में सिंदूर भी भरा, लेकिन विदाई के समय पर वो वहां से फरार हो गई। तो दोस्तों समय बहुत ही बेकार चल रहा है, कब किसके दिमाग में क्या आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। और जो लड़का
बहुत ही सीधा साधा होता है। आखिर उसी के साथ ऐसा क्यों होता है जो जिसकी कभी किसी के साथ बातें नहीं हुई, ना ही कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुई, और उन्हीं के साथ ज्यादातर ऐसा होता है। जो लड़के सीधे साधे होते हैं उन्हीं के साथ ज्यादातर ऐसा होता है कि उनकी जो दुल्हन होती है वो उसके शादी के समय पर भाग जाती है, या फिर शादी के बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई कहानियां सुन सकें।